बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है किचन के कामों में। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने देखा होगा कि किचन में हम सिलिकॉन के स्पैचुला और ब्रश का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ये बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं, जिनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपको इनको साफ करने का बहुत ही आसान और सस्ता हल बताऊंगी, जिससे आपके स्पैचुला और ब्रश से ऑयल मुकम्मल साफ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे हाफ ग्लास गर्म पानी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे डिश वॉश लिक्विड 1 टेबल स्पून। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अपना ब्रश और स्पैचुला रख देंगे। 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें से ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। तो नाजरीन, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। स्पैचुला तो मुकम्मल साफ हो गया है, लेकिन ब्रश में अभी भी ऑयल लग रहा है। तो इसको साफ करने के लिए हम लेंगे डिश वॉश लिक्विड। इसको हम हाथ की हथेली पर डालेंगे। डिश वॉश आपने थोड़ा सा लेना है, फिर आपने ब्रश को अच्छी तरह से रब करना है। इस तरह करने से ब्रश के बालों से सारा ऑयल अच्छी तरह से निकल जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए आपने ऐसा ही करना है। अगर आपके ब्रश से भी ऑयल बाहर ना निकले तो इस तरीके को ट्राई करके देखें, आपके ब्रश से सारा ऑयल गायब हो जाएगा। तो 2 मिनट के लिए हमने इसको हाथ की हथेली पर रब कर लिया है। अब ये मुकम्मल साफ हो गया है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहा और ये मुकम्मल साफ हो गए हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत अमेजिंग और यूनिक है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को सर्दियों में नज़ला जुकाम हो ही जाता है। बेशक हम उनको बहुत ज्यादा स्वेटर, जर्सियां और जैकेट्स वगैरह पहना दें, बच्चे लाजमी एक बार बीमार हो जाते हैं। बल्कि नज़ला जुकाम तो उनको तकरीबन सारी सर्दी में ही रहता है। बच्चे सॉक्स वगैरह भी ज्यादा पहनना पसंद नहीं करते। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी, जिससे आपको बच्चों को सॉक्स वगैरह पहनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि जो हम नया तरीका अपनाएंगे, बच्चे इस नए तरीके को एंजॉय भी बहुत करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बच्चे को दोनों पाँव पर विक्स लगाएंगे। अगर आप विक्स का इस्तेमाल नहीं करते तो आप वैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसलीन तो वैसे भी सर्दियों में हमारे घर में मौजूद ही होती है। ये बहुत जबरदस्त टिप है और आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। बच्चे तो वैसे भी आराम से नहीं बैठते, वो सर्दियों में भी बार बार पानी में हाथ डालते ही रहते हैं, जिनकी वजह से इनको नज़ला जुकाम हो जाता है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस मेरी इस टिप को आजमाएं और नज़ला जुकाम से छुटकारा पाएं। तो ये देखें नाजरीन, हमने बच्चे के दोनों पाँव पर विक्स लगा ली है। अब हम लेंगे एल्युमिनियम फॉइल और उसको बच्चे के दोनों पाँव पर लगा देंगे। बच्चे इस अमल को बहुत शौक से करेंगे और इस काम में भी बहुत दिलचस्पी लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल को आप रात को भी बच्चे के पाँव में लगा सकते हैं। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के पाँव पर आपने सिर्फ आधे घंटे के लिए एल्युमिनियम फॉइल लगाना है, ज्यादा देर आपने नहीं लगाना। और जब आपने एल्युमिनियम फॉइल को उतारना है तो पाँव पर बहुत ज्यादा पसीना आया होगा। आपने फौरन से बच्चे का पाँव हवा में नहीं निकालना। पसीना खुश्क करके थोड़ी देर कंबल में बच्चे को रखें ताकि इसके पाँव पर फौरन हवा ना पड़ जाए। तो ये देखें, हमने दोनों पाँव पर एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है। अब आप इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही रखें, फिर आप इसको उतार दें। आप इस तरीके को दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। ये काम आप बड़ों के साथ भी कर सकते हैं। अगर कभी आपको बहुत ज्यादा नज़ला जुकाम, खांसी वगैरह हो जाए तो इस तरीके को अपनाएं। आपको मेडिसिन को इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। इस टिप को बनाने के लिए हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको हम नीचे से काट लेंगे छुरी को गर्म करके। यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल ली है। अगर आपके पास पानी की खाली बोतल हो
तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने बोतल को काट लिया है। अब हम छुरी को गर्म करके इसके शार्प किनारों को ठीक करेंगे। बोतल के किनारे बहुत ज्यादा शार्प हैं, अगर इनको ठीक नहीं किया तो ये आपके हाथों पर भी लग सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसके शार्प किनारों को ठीक कर लिया है। अब हम लेंगे एक बड़ी सी सुई और उसको गर्म करके हम बोतल पर 2 सुराख करेंगे जहाँ से हमने बोतल को कट किया था। आपने सुराख बिल्कुल एक दूसरे के सामने करने हैं, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने बोतल पर सुराख कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक कपड़े का पीस। आप इसकी जगह पर रस्सी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि वो रस्सी मजबूत होनी चाहिए। इस कपड़े को हम इन दोनों सुराखों से निकाल कर नोट लगा देंगे। आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ये बहुत जबरदस्त चीज बनकर रेडी होगी जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से कपड़े को निकाल कर नोट लगा ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम लेंगे प्लास्टिक के बैग जिनमें हम चीजें वगैरह लाते हैं। ये घर में बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं और हम इसे बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन ये जरूरत के वक्त हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। इनको हम इस तरह से बोतल में लगाएंगे। आपने ध्यान से देखना है, इसी तरह से हम सारे प्लास्टिक बैग को बोतल में लगा लेंगे। आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें हमने अपने सारे प्लास्टिक बैग को बोतल में लगा लिया है। अब आप इस बोतल को अपने किचन में कहीं पर भी इस कपड़े के साथ लगा दें और जब भी प्लास्टिक बैग की जरूरत पड़े इस तरह से निकालें और इस्तेमाल करें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको ये बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कॉइन्स यानी सिक्के 4 से 5 अदद। नाज़रीन, जब हम बाजार से बनानास लाते हैं तो वो इस तरह से पंच की शक्ल में होते हैं। इस पंच को आपने इस पानी में रखना है, इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ। आप भी ऐसे ही रखें। बनानास को इस तरह से रखने से आपके बनाना खराब नहीं होंगे 1 वीक तक, चाहे आप इसे फ्रिज में भी ना रखें। बस आप इसको इस तरह से रख दें, फिर आपको फ्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इनको इस तरह से रखें एक एक करके तो फिर आपके बनानास 2 वीक तक खराब नहीं होंगे, क्योंकि ये अलग अलग हो गए हैं, एक दूसरे के साथ नहीं चिपक रहे, इससे जल्दी खराब नहीं होंगे। आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। जब हम घर में बेसन लेकर आते हैं तो इसमें कीड़े बहुत जल्द पड़ जाते हैं और ये खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको बास्केट में फेंक देते हैं। आजकल के इस दौर में महंगाई हवा से बातें कर रही है और अगर इस सूरत हाल में चीजें खराब हो जाएं तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपका बेसन 6 माह तक कीड़ों से महफूज रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक एयर टाइट जार। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एयर टाइट जार मुकम्मल खुश्क होना चाहिए, इसमें जरा सी भी नमी ना हो, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी नमी हुई तो हमारा बेसन खराब भी हो सकता है। अगर हो सके तो इसे थोड़ी देर धूप में रख दें। ये जार भी मुकम्मल खुश्क है। अब हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस। इसकी हम छोटी छोटी सी 5 गोलियां बना लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल के साथ गोलियां बनाना बहुत आसान है, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल को जिस तरफ मर्जी फोल्ड कर लें ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो ये देखिए हमने छोटी छोटी सी 5 गोलियां बना ली हैं। अब हम इस जार में रखेंगे 2 गोलियां और फिर हम इसके ऊपर बेसन डालेंगे। आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा बेसन डाल दिया है। अब हम इस पर रखेंगे फिर से 2 गोलियां एल्युमिनियम फॉइल की और फिर हम इसके साथ रखेंगे 3 अदद लौंग। बस दरमियान में आपने लौंग रखने हैं। अब हम फिर इसके ऊपर बेसन डाल देंगे। आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें हमने जार में सारा बेसन डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर एक गोली एल्युमिनियम फॉइल की रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। आपने भी ऐसा ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अब आप इस जार को फ्रिज में रख दें। 6 माह तक आपका बेसन नमी और कीड़ों से महफूज रहेगा। आप भी इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।